हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्गल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन सी टाइप से, कौन सी तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। वो एसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एल्गी दो तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक है वेजिटेटिव मेथड, जिसके अंदर जैसे कि बडिंग करके और फ्रेगमेंटेशन करके और फिशन टाइप ऑफ सेल डिविजन करके वो वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक टाइप जो है वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, मतलब स्पोर फॉर्म करके भी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एंड अनदर वन इज स्पोर फॉर्मेशन बाय विच दे कैन परफॉर्म देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, तो वेजिटेटिव मेथड क्या है? वेजिटेटिव मेथड यही है कि एक पेरेंटल एल्गल सेल जो है, एक पेरेंटल एल्गल सेल के एक पार्ट जब पेरेंटल सेल से अलग होके डिटैच होके न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं, उस टाइम उस प्रोसेस को, उस रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव मेथड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पेरेंटल जो एल्गल सेल है उसके एक पार्ट पेरेंटल सेल से डिटैच्ड होकर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बडिंग है, सेल डिविजन बाय फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये तीनों प्रोसेस के द्वारा हम वेजिटेटिव टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं देखेंगे। तो बडिंग में क्या होता है? बडिंग जो होता है, यहाँ पर सम वेसिकल्स ऑफ पेरेंटल सेल विच गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए सेप्टम एंड आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए न्यू थैलस आर कॉल्ड द बड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये एक पेरेंटल सेल है, पेरेंटल एल्गल सेल है, जहाँ पर ये जो पेरेंटल सेल एक बड फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक बड फॉर्म करते हैं। ये बड ए पेरेंटल सेल से अलग होता है एक सेप्टम के द्वारा और एक टेम्पोररी सेल वॉल के द्वारा। ए बड से ये जो पेरेंटल सेल है ये अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन अटैच्ड रहते हैं। इसको हम बड बोलते हैं। यही बड जो है ये नेक्स्ट टाइम पेरेंटल सेल से अलग होकर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बडिंग टाइप ऑफ वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड फॉर्म होता है, बड अल्टीमेटली न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं एंड ये जो बड है ये पेरेंटल सेल से सेप्टम द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सेल डिविजन बाय फिशन। यहाँ पर क्या है, ये है सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द यूनिसेलुलर एल्गी डिवाइड्स इनटू टू बाय फिशन। ये जो यूनिसेलुलर जो एल्गी है वो डिवाइड करते हैं बाय फिशन ऑफ देयर सेल। फिशन करके ये दो सेलों में डिवाइड होते हैं, इसको सेल डिविजन बाय फिशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फिलामेंटस थैली ब्रेक्स इनटू टू और मेनी फ्रैगमेंट्स। यहाँ पर जो एल्गी है ये डिवाइड होकर और फ्रैगमेंट में डिवाइड होकर अलग अलग न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। ऐसे कि ये जो फ्रैगमेंट होके दो यहाँ पर फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यू एल्गी फॉर्म करते हैं। तो ये जो टाइप्स है ये है वेजिटेटिव मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्म करके कैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जिस तरह के स्पोर फॉर्म होते हैं एल्गी में वो है कुछ तरह यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो है
एकाइनेट्स, एप्लानोस्पोर, एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स यहाँ पर है, बट हम ये चारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। एकाइनेट्स क्या है? दिस आर थिक वॉल्ड स्पोर्स। यहाँ पर ये जो स्पोर्स है उसके जो वॉल है, सेल वॉल है, वो थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत मोटा वॉल है उसके स्पोर की। एंड ये जो इसके साथ साथ इसके अंदर फूड रिजर्व होते हैं, फूड स्टोरेज है, इसके अंदर कुछ फूड स्टोरेज भी रहता है, ठीक है। दे विथस्टैंड और रेजिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। वो अनफेवरेबल कंडीशन रेजिस्ट करने के लिए तैयार होते हैं एंड जर्मिनेट करते हैं और फिर से ग्रो करते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अगर वो फिर दोबारा फेवरेबल कंडीशन if they get favorable condition then also they can germinate, ठीक है। इसके बाद आता है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर क्या है? दे मे बी फॉर्म्ड सिंगली और बाय रिपीटेड डिविजन ऑफ द स्पोरेंजियम ऑफ पेरेंट प्लांट ड्यूरिंग ड्रॉट और अनफेवरेबल कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन में ये जो स्पोर है ये क्या करते हैं? ये सिंगली और मोर देन वन डिवाइड होते हैं। कैसे? वो जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं, और जो स्पोर व्हीकल है उसके अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं एंड स्पोर को डिवाइड, स्पोरेंजियम को रिपीटेड डिविजन के बाद वो बहुत सारी स्पोर फॉर्म करके एक साथ स्पोरेंजियम को ब्रास्ट करके निकल जाते हैं। ऐसे जो है टाइप है ये है एप्लानोस्पोर। ये जो ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन में ये वाला स्पोर दिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड द सेल, सो इनसाइड द सेल जो स्पोर होता है, स्पोर फॉर्म होता है, वो है एंडोस्पोर। सो दिस आर फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजियम बाय सक्सेसिव रिपीटेड डिविजन ऑफ सेल कंटेंट्स। सो स्पोरेंजियम के अंदर रिपीटेड सेल कंटेंट्स को रिपीटेडली डिवाइड करके ए स्पोर फॉर्म होता है, ठीक है। एंड ऑल स्पोर्स आर फॉर्म्ड फास्ट, देन द स्पोरेंजियम ओपन्स टू लिबरेट द मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एंडोस्पोर जो फॉर्म होता है, एंडोस्पोर एक साथ पहले स्पोरेंजियम के अंदर सभी जो स्पोर होता है वो एक साथ डिवाइड करते हैं। टोटल स्पोर डिवाइड करके फॉर्मेशन होने के बाद वो जो स्पोरेंजियम है वो ब्रास्ट करके सब एंडोस्पोर निकल जाते हैं। पहले जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस, सभी एंडोस्पोर एक साथ फॉर्म होते हैं। एक साथ फॉर्म होने के बाद एट द सेम टाइम वो सब एक साथ लिबरेट होते हैं, ठीक है। ये है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। और जो एक्सोस्पोर्स है वो कैसे है? एक्सो मीन ये जो स्पोर फॉर्म होगा वो सेल के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। तो ये कैसे होगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा, ये जो एंडोस्पोर है ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ए स्पोर जेनरेट होता है एट फर्स्ट, देन सभी स्पोर जेनरेट होने के बाद एक साथ वो लिबरेट करके स्पोरेंजियम से निकल जाते हैं। लेकिन एक्सोस्पोर में क्या होता है? एक्सोस्पोर में ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के जो एपिकल पार्ट है, एकदम टिप पार्ट से कुछ सेल कंटेंट निकल जाते हैं। निकल के उस पर जो स्पोर है वो सेल कंटेंट बार बार और रिपीटेडली डिवाइड करके वो बहुत सारी स्पोर फॉर्म करते हैं एक्सोजेनियसली। मतलब इस स्पोरेंजियम से ये वाला सेल कंटेंट निकल के देन सेल कंटेंट डिवाइड होता है, उसके बाद स्पोर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर पहले स्पोर फॉर्म होता है, उसके बाद वो लिबरेट होता है। लेकिन एक्सोस्पोर में पहले ये लिबरेट होकर, मतलब पहले सेल कंटेंट थोड़ा सा लिबरेट होकर देन रिपीटेड सेल डिविजन के बाद स्पोर फॉर्म होता है। ये वाला स्पोर एक्सोस्पोर है, इसलिए इसको एक्सोस्पोर बोला जाता है। ये सेल के और स्पोरेंजियम के बाहर ये सेल कंटेंट सेल डिविजन होता है और स्पोर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन जिसके द्वारा एल्गी ने रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके बाद हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है
दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी। जितने भी एल्गी है सभी एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है एक्सेप्ट साइनोफाइसी, जो साइनोबैक्टीरिया है, जो कि ओनली प्रोकैरियोटिक एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा जाता। लेकिन इसके बाद इसके अलग से जितने भी और एल्गी है उन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स और टू ऑपोजिट गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट्स इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी एंड ऑटोगैमी। तो ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो फर्स्ट जो है वो है आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या है? आइसो मीन्स सिमिलर एंड गैमी मीन्स गैमेट। तो यहाँ पर क्या है, जो फ्यूजिंग गैमेट्स, जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स है वो सिमिलर टाइप की है, जो कि इसके जो मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी है ये दोनों की सिमिलर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आइसोगैमी टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर जो गैमेट्स है, फ्यूजिंग गैमेट्स है, ये फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। ठीक है, ये है आइसोगैमी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एनाइसोगैमी। एनाइसो मीन्स डिसिमिलर, ओके, एंड गैमी मीन्स गैमेट। सो यहाँ पर जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स है ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली नॉट सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फीमेल गैमेट है एंड मेल गैमेट है ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली नॉट सिमिलर। ओके, सो दिस टाइप को हम एनाइसोगैमी बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ooगैमी। तो ये ऑब्जर्व होते हैं हायर प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी ये हम देख सकते हैं। इन एल्गी एज यूजुअली द मेल पार्टनर इज मोटाइल एंड फीमेल पार्टनर इज नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एग है और जो फीमेल गैमेट्स है ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इसके कोई फ्लाजेला नहीं होते हैं। लेकिन जो मेल गैमेट है इसके एक फ्लाजेला होते हैं जिसके द्वारा ये मोटिलिटी शो करते हैं, मोटाइल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ooगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक भी अलग से एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है ऑटोगैमी, जहाँ पर ऑटो मीन्स सेम, मतलब सेम मदर सेल से जेनरेट करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ कॉमनली रिपोर्टेड इन डायटम्स वेयर द फ्यूजिंग गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम मदर सेल। एक ही सेम मदर सेल से दोनों गैमेट निकलता है एंड दो फ्यूज करके एक जाइगोट फॉर्म करता है, लेकिन उनके नो जेनेटिक वेरिएशन, उनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं क्योंकि ये सेम मदर सेल से जेनरेट करते हैं। ऐसे टाइप के जो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसको ऑटोगैमी बोला जाता है। ठीक है, तो यही है ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर फाउंड इन algae. Okay, thank you for watching this video.